इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कोरोना के मोर्चे पर सामने आ रही है। दिल्ली में एक दिन में 27,000 से ज्यादा केस सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27,561 नए केस मिले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के चलते 40 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में इसी के साथ जो संक्रमण की दर है वो 26% से ज्यादा हो चुकी है, 26.22% हो चुकी है। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 13,681 कोरोना के नए मामले सामने आए। कोरोना महामारी के बीच 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने बेशक इन राज्यों में रैली, जनसभा, रोड शो पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन क्या आपको पता है कि चुनाव वाले 5 राज्यों में कोरोना के हालात क्या हैं? आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि देश के कुल एक्टिव केस में तकरीबन 10% केस उन्हीं 5 राज्यों में हैं जहां चुनाव हो रहे हैं। पांच राज्यों में चुनावी विसात तैयार है। तो वहीं कोरोना की प्रचंड मार भी जारी है। यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में एक्टिव केस की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो खतरे की घंटी है। सबसे पहले बात इन 5 राज्यों में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनावों के बीच एक्टिव केस में तेजी से उछाल देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में यहां एक्टिव केस में 20 गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2 जनवरी को कोरोना के एक्टिव केस 1725 थे, जबकि 10 जनवरी को ये बढ़कर 33,946 हो गए। इन्फेक्शन रेट में कमी थोड़ा सुकून देने वाली है। राज्य में इन्फेक्शन रेट 4.13% ही है। वहीं दूसरी चिंता की बात वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर है। राज्य में अभी तक सिर्फ 53% आबादी को ही दोनों डोज लगी हैं। लखनऊ में तो कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। मंगलवार को यहां कोविड के 1444 केस सामने आए थे। कोविड टेस्टिंग सेंटर्स पर मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। लखनऊ का ये लोहिया हॉस्पिटल है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए आए हुए हैं। कई कतारें यहाँ पर बनानी पड़ी हैं। रोजाना केस बढ़ते जा रहे हैं और रोजाना अगर हम लखनऊ की सिर्फ बात करें तो लखनऊ में 4 दिन पहले 400 केस आए थे और कल 1444 केस आए। तो माना जा रहा है कि आज ये आंकड़ा 1600 से भी ऊपर चला जाएगा। जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है कोविड टेस्ट कराने के लिए, उससे पता चलता है कि कोविड का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड तेजी से फैल रहा है। पंजाब में एक्टिव केस 14 गुना बढ़े। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बीच पंजाब में भी कोरोना के एक्टिव केस में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पिछले 7 दिन में यहां एक्टिव केस में 14 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। 2 जनवरी को 1369 एक्टिव केस थे। वहीं 10 जनवरी को ये संख्या बढ़कर 19,379 हो गई। इस दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट पर जाने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। राज्य में इन्फेक्शन रेट 23.72% हो गया है। गंभीरता इस बात की कि यहाँ दोनों टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या देश में सबसे कम है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, गोवा का इन्फेक्शन रेट भी डराने वाला है। राज्य में अभी इन्फेक्शन रेट 27.38% है। हालांकि 5 चुनावी राज्यों में गोवा कंप्लीट वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे है। यहाँ अब तक 96% आबादी को टीके के दोनों डोज लग चुके हैं। उधर उत्तराखंड में भी कोरोना के एक्टिव केस में तेजी जारी है। एक हफ्ते में ही यहाँ एक्टिव केस में 10 गुना का इजाफा हुआ है, जबकि राज्य में इन्फेक्शन रेट 7.57% है। हालांकि 4 राज्यों के मुकाबले मणिपुर में कोरोना काबू में दिख रहा है। यहाँ एक हफ्ते में एक्टिव केस दुगना हुए हैं। कम वैक्सीनेशन के बावजूद यहाँ इन्फेक्शन रेट सिर्फ 4.14% है। लेकिन असली खतरा उन राज्यों में है जहाँ एक्टिव केस ज्यादा है और संक्रमण की रफ्तार भी बेतहाशा। 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं चुनाव के दौरान ये राज्य सुपर स्प्रेडर साबित न हो जाए, क्योंकि अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बड़ी चुनौती है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे देश में औसतन हर 3 मिनट में एक शख्स की जान जा रही है कोरोना के चलते, और हर 1 मिनट में 135 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ये वो हैं जिनका टेस्ट हो रहा है, ये वो हैं जो मामले दर्ज हो रहे हैं। 5 राज्यों की स्थिति क्या है? लाख टकी की बात यही है कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में रैलियों पर पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन क्या हालात सामान्य हैं उन राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव हैं? किस तरीके के आंकड़े हैं, जरा आपको समझाते हैं। किस तरीके की स्थितियां हैं चुनाव वाले
राज्यों में। और सबसे पहले बात एक्टिव केस की करते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि इस वक्त पूरे देश में जो एक्टिव केस हैं वो तकरीबन 9,55,000 के आसपास हैं, जिसमें सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात की जाए चुनावी राज्य के लिहाज से तो यहाँ 44,000, पंजाब में 23,000 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा अगर बाकी राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां की भी बात की जाए तो बड़ी संख्या में वहां पर भी इस वक्त एक्टिव केस हैं। जो सीधा आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि इस वक्त देश में कोरोना के जितने भी कुल एक्टिव केस हैं उसमें तकरीबन 10% के आसपास इन्हीं 5 राज्यों में एक्टिव केस हैं जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना से बचना है, जिंदगी को बचाना है तो वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है। हम पहली डोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे दूसरी डोज की बात कर रहे हैं। और दूसरी डोज इन चुनावी राज्यों में कहां तक पहुंची है उस आंकड़े को भी आप देखिए जरा। इस वक्त देश में जो राष्ट्रीय औसत है उसके मुताबिक दूसरा टीका यानी पहला और दूसरा दोनों टीका ले चुकी है 67% आबादी जिनको की वैक्सीनेशन होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश को आप देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में 54% के आसपास लोगों को दूसरा टीका लगा है। अगर बात की जाए गोवा की तो वहां पर स्थितियां सब बहुत बेहतर हैं, उत्तराखंड में बेहतर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब जहां आबादी बहुत ज्यादा है वहीं अगर आप देखें वैक्सीनेशन की रफ्तार किस तरीके की है तो वो अपेक्षाकृत निराश कर रही है।